Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज है डे 2 इन झारग्राम एंड एज यू ऑल नो आई एम अ मॉर्निंग राइजर। सुबह सुबह मैं उठ गई थी और अब करीबन 6 बज रहे सुबह के मैं उठ गई हूँ और दिस इज़ द ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम द बालकनी ऑफ आवर होटल रूम। सुबह सुबह उठ के ऐसे खूबसूरत सनराइज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। इट ट्रूली मेक्स आवर डे। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हमें अपना डे स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टूर है। सो जल्दी उठ के मैं नहा लेती हूँ। चलिए, नहाना हमारा हो गया है तो नहा के मैं ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ। तो होटल से ही हमारे जैसे हमने एक पैकेज लिया था तो उसमें हमारा ये घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ इंक्लूड था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर एवरीथिंग। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं आ गई थी और यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं। ब्रेड, बटर, जैम, आलू पूरी, सब्जी, उपमा, ये पोहा है, उत्तपम, सब आपको देखने को मिलेगा। इडली भी है, सांभर भी है। सो इट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट अवेलेबल टू यू। आप खा सकते हैं। एंड बीइंग अ वेरी साउथ इंडियन फूड लवर, मुझे सांभर, इडली, उत्तपम इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। सो यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकल जाएंगे एंड बिकॉज हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। हमारे लगभग 9 बजे तक आने वाला है तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खा लेंगे। बॉइल्ड अंडे भी है तो सो वांट्स टू हैव बॉइल्ड अंडे। तो मैं अंडा उतना खाती नहीं हूँ, आई एम नॉट अ एग लवर, सो मैं नहीं लूँगी। और यहाँ पे हमारे जो बंगाल की वर्ल्ड फेमस है रसगुल्ला, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप मिल्क भी ले सकते, चॉकोस भी ले सकते। सो वाइड वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट आर अवेलेबल। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज के लिए। तो हम निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करके। तो हमें करीबन 1 घंटा 40 मिनट लगेगा बेलपहाड़ी पहुंचने के लिए क्योंकि आज हम आने वाले हैं बेलपहाड़ी। बेलपहाड़ी इज़ बेसिकली अ हिली रीजन जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइबल विलेजेस देखने को मिलेंगे। तो हम वही हमारा पहला स्टॉप है। जल्दी इसलिए स्टार्ट कर दिए है कि हम जल्दी से पहुँच पाएँ। तो आप लोगों से बात करते करते वी हैव रिच्ड द फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है हमारा धांगी कुसुम वाटरफॉल। बेसिकली ये एक खदरासनी हिल पे लोकेटेड है। यहाँ पे आपको द एरिया इज़ हिली एरिया, सो बी केयरफुल विथ योर स्टेप्स। और यहाँ पे आपको स्टोन से बने हुए बहुत सारे यूटेंसिल्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत है। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन गिव इट अ ट्राई ओवर हियर। तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेंगे, हम सीधा वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे। द एरिया इज़ वेरी अनडुलेटिंग। आप ऐसा नहीं है कि एकदम प्लेन एरिया जैसे हमारे कोलकाता में होते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी प्लेन एरिया, तो बी केयरफुल। और यहाँ पे एक रेस्टिंग प्लेस भी है कि खुद डिस्टेंस चलने के बाद अगर आप रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेस्ट थोड़ी देर ले सकते हैं। तो मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे वो रेस्ट ले चुके हैं। आप यहाँ भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स की चीज़ें भी अवेलेबल होती है। अगर आपको पानी बिस्किट्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सो मैं और मेरे पापा बीइंग द ग्रेट एडवेंचरस पर्सन्स वी आर फास्ट फॉरवर्ड। हम सबसे पहले आ गए हैं क्योंकि हम दोनों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो घूमने का जो भूत है ना, ये मेरे पापा ने ही मेरे सर पर लगाया है क्योंकि हम दोनों घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इट्स अ हिली एरिया एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर स्टेप्स। बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, चलना तो पड़ेगा ये वाटरफॉल देखने के लिए। पर इस जंगल का जो एक्चुअल ब्यूटी है ना, वो मानसून सीजन में आपको देखने को मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड इफ यू वांट टू कम टू झारग्राम टू गिव इट अ विजिट ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो और भी बहुत खूबसूरत लगता है। एंड दिस एरिया इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। जो एस्थेटिक पिक्चर्स होते हैं ना, ये पे बहुत खूबसूरत आते हैं। तो हम लोग कुछ मेंबर्स हम चल रहे हैं और आसपास ना एकदम टावर नहीं है, मोबाइल का खुद नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। और जो आप मेक श्योर करिए कि आप अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स के आसपास ही रहे क्योंकि अगर आप यहाँ पे खो गए ना तो मिलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड आई हैव ऑलमोस्ट, मैं अपने पापा को थोड़ी देर के लिए, मुझे मिल नहीं रहा था पापा, तो
खैर मिल गया है। सो आई हाईली सजेस्ट यू कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मतलब इट्स अ वेरी लार्ज एरिया, और वहाँ पे अगर कोई आपको नहीं मिल रहा है वहाँ पर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर एरिया, यू कैन सी। हम विंटर में गए हैं, अब विंटर है, ठंड उतना यहाँ पे है नहीं, अब धूप बहुत तेज़ है, सुबह के करीबन 10 बज रहे हैं। इट्स वेरी हॉट नाउ, बट द वेदर इज़ वेरी मतलब क्या कहते हैं, बहुत आइडियल फॉर ट्रेकिंग। आप यहाँ पे ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। हम ट्रेकिंग आज कर नहीं रहे, हम सिर्फ अपने वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों से बात करते करते हम वाटरफॉल तक पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ है, स्पेशली दोस्त हु वांट्स टू क्लिक गुड पिक्चर्स, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उनको साइड करते करते आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट कोई नहीं। बट यहाँ पे फॉल उतना ज़्यादा मतलब वाटरफॉल उतना ज़्यादा फ्लो उतना है नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ मानसून सीज़न। आपको वाटरफॉल का अच्छा नज़ारा मानसून सीज़न में मिलता है, पर हमें थोड़ा सा देखने को मिला है। दैट्स ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। सो इट्स अ लाइक आई वुड वांट टू से इट्स अ हिडन जेम। अगर बाहर से आपको ये इसका खूबसूरती आपको देखने को मिलेगा नहीं, बट एज यू अप्रोच दिस वाटरफॉल ना, आपको बहुत खूबसूरत सा ये छोटा सा हिडन जेम देखने को मिलेगा। डू गिव इट अ विजिट व्हेन यू कम ओवर हियर। बहुत सुंदर जगह है, मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक किए हैं, because this space is so beautiful, it's worth for clicking different types of picture. यहाँ से हम जल्दी निकल लेते हैं, चलिए। तो आज नेक्स्ट स्टॉप है हमारा कटकी लेक। कटकी लेक में हम जाके हमारा लंच करने वाले हैं। हमारा लंच होटल से पैक किया हुआ है। आसपास उतना अच्छा होटल का लंच करने के लिए है नहीं, तो हम अपनी लंच पैक करके होटल से लाए हैं। तो इससे का मतलब हम यहाँ बैठ के खा सकते हैं, बिकॉज अ वेरी क्लीन एरिया मोर और लेस। आप यहाँ बैठ के सुकून से खा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे अपना लंच कंप्लीट कर लिया था, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छा है, सुनसान एरिया है, चुपचाप है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस कटकी लेक। इट्स बेसिकली अ वेरी a very quiet and peaceful lake over here, and बहुत सुंदर अगर आप मानसून सीजन में आएंगे तो इसकी खूबसूरती पे तो 4 चांद लग जाते हैं। एंड इट्स लोकेटेड नियर सिंघा, तो आपको ड्राइवर ज़्यादा से लेगा या आपको बहुत आसानी से यहाँ पे ले जाएंगे। सो हमने अपना लंच कर लिया है और हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हमारा खादरा रानी लेक। हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टेप है घाघरा वाटरफॉल, जो कि और एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है। और ये जो रास्ता है ये ट्राइबल विलेजेस के बीच से गुजरता है। एंड मैंने बहुत सारे वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल किए हैं, और यहाँ के जो विलेजेस हैं ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो विलेज है वो उनका पैटर्न मैच नहीं करता है। यहाँ का पैटर्न थोड़ा सा ट्राइबल टाइप का है, बहुत खूबसूरत लगता है। बीइंग born and brought up in a city, in a metropolitan city, विलेज की जो सीरीन ब्यूटी है ना, ये हमारे आंखों को वो मच नीडेड सुकून देता है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अब मुझे पता नहीं आप लोगों के साथ ये होता है या नहीं, मैं तो जब भी घूमने जाती हूँ ड्राइवर के पास वाला सीट मैं एकदम अपने लिए बुक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बिकॉज हम इस तरह के सुनसान रास्ते तो हर रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखने को मिलता नहीं है। सो इट्स वेरी वर्थ वॉच। वो देखिए हमें मिलने के लिए कौन वेट कर रहा है, ये सब पिकॉक ऐसे ही विलेज में ये घूमता रहते। ड्राइवर दादा ने कहा बहुत खूबसूरत लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि इनके भी दर्शन हमें हो जाएंगे। तो मैंने दर्शन किया, आप लोगों को भी इनका दर्शन के लिए क्लोजअप में चलिए देखते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और ऐसे नेचुरली देखना ना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल हम पिकॉक ज़्यादातर जू में देखते हैं, पर ऐसे ओपन एरिया में देखना बहुत अच्छा लगता है। तो हम पहुंच गए हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है घाघरा वाटरफॉल। घाघरा वाटरफॉल में अब भी पानी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे वाटरफॉल देखने के बाद मेरा मन करता है कि अपने पाँव डुबो लूं इसमें, बहुत अच्छा लगता है।
ये हम मुझे लगता है हर किसी में ये होगा कि पानी देख के पाँव डुबोने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा रहता है, बट दिस एरिया इज़ लिटिल बिट स्लिपरी। तो मैंने ये रिस्क लिया नहीं कि अपने पाँव डुबो यहाँ पे। तो मैं दूर से ही इसका वीडियो देख की हूँ और दूर से ही मैंने ये देखा है। एंड इफ़ यू वांट टू गो डाउन यू कैन ईजिली गो डाउन, बट बी केयरफुल विद योर स्टेप्स, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अनलिमिटेड स्टेप्स है। मैं तो नहीं गई थी, बट इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू गिव इट अ ट्राई। तो वहाँ से हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा है स्पॉट्स के बीच। तो जल्दी निकलने से क्या होगा, हम होटल जल्दी पहुँच पाएंगे। तो हमारा अब का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है खंडारानी लेक। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। तो ये लेक बेसिकली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हमारे करीबन 40 मिनट लगेंगे और आप लोगों से बातें करते करते हम पहुँच भी गए लेक। ये लेक चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। आपको यहाँ पे वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ टिक टैक शॉपिंग इफ यू वांट टू। मैंने कुछ शॉपिंग्स की है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर दिखा दूँगी। बहुत खूबसूरत है। एट दिस लेक नो, ये जो अब करीबन शाम के 5 बज रहे हैं एंड इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, सो काम, सो पीसफुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, हमारा लेक देखना हो गया। अब हमने अपने होटल पे वापस जा रहे हैं। जाने के वक्त हमें करीबन 40 मिनट तो लगेंगे ही। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो टेल me what type of different videos you want to see, so that I can make those type of videos, and what kind of modifications you want to see me in my video. Do let me know in the comment section. तो stay tuned, मैं बहुत जल्दी पार्ट 3 लेके अपना आ रही हूँ, क्योंकि झारग्राम में हमने और एक दिन, हमारा जो लास्ट डे है डे 3, उसका भी वीडियो मैं जल्द अपने चैनल पे लाने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई assure you about that. So do stay in my channel and don't forget to like, share and subscribe to my channel. So मैं आशा करती हूँ आप लोग तब तक बहुत अच्छे रहेंगे। Stay healthy, stay happy guys. That's the only thing we all pray, and continue to travel with me through this video. Thanks for watching guys.